जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं जापान से आती हुई एक तूफान जिसका नाम है नान मैडोल। नाम ही देखिए कितना अनोखा रख दिया गया है इसका कि सुनकर ही दिल घबरा जाए। ओहो, कौन सा आ गया है। नाम तो आसान है। ये तूफान उठ रहा है हमारे पैसिफिक ओशियन की तरफ से। ये उठा, लोगों को लगा, वहां के मौसम विभाग को लगा शायद आसान होगा। जापान के मौसम विभाग ने सोचा ये आसान होगा, ये 150 स्पीड से आएगा वहां से, उतने से ही टकराएगा। लेकिन उसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराई। और इस टकराने के बाद से सोचिए क्या हाल हुआ होगा वहां पे। पूरी बुलेट ट्रेन उड़ गई, छत उजड़ गए, गाड़ियां हट गईं, सब कुछ समा गया। पूरे जन धन के साथ साथ कितना विनाश हुआ है वनस्पतियों का, उसका बयान देना भी मुश्किल है। इस तूफान ने दशकों की घटनाओं को भी हिला के रख दिया कि ऐसा भी प्रकृति का एक रूप देखा जा सकता है और ये जलवायु परिवर्तन का ही एक असर है। इस तूफान के वजह से पहले तो वहां पर कहां पर इसके टकराया था, ये कोगोशिमा प्रांत में। ये महाशय यहां पर बताते हुए दिख रहे हैं कोगोशिमा प्रांत पे ये आ रहा है, वहां के लोगों को जल्दी से जल्दी विस्थापित करवाइए वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ओहो, ये सच में एक दिक्कत की बात है। इतना बड़ा तूफान आएगा, टकराएगा तो क्या कर देगा, और उसका असर देखने को वहां पर मिल रहा है। अब सर ये तूफान कैसा तूफान, कैसा मतलब क्या होता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बता देता हूं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसा तूफान है ये? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। उष्ण कटिबंधीय सर, ये कौन सा तूफान होता है? उष्ण कटिबंधीय तूफान, इसके लिए समुद्र की सतह का जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, और जब कोई भी तूफान आता है तो लो प्रेशर वहां पर जनरेट हो रहा होता है। मैं अभी उसका आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि हां साइक्लोन कैसे आ रहा होता है। देखिए, अभी दिखाता हूं। साइक्लोन हमेशा आपने देखा होगा बवंडर के रूप में घूमता हुआ एक साइक्लोन दिख जाएगा जो कि अपने अंदर से चीजों को खींचता है और फिर ऊपर से फेंक देता है। सर ऊपर से ही फेंकता है? बिल्कुल ऊपर से ही फेंकता है। साइक्लोन के अंदर ले चलता हूं आपको। अरे सर मत अंदर ले चलिए, बहुत खतरा है। अरे ले चलता हूं आपको, सीधे आंख पे पहुंचा देता हूं। अच्छा, साइक्लोन की आंखें भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये कही जाती हैं चक्रवात की आंखें। ऐसे देख रहा होता है वो चक्रवात की आंखें वहां पर। यहां पर मौसम बिल्कुल साफ होता है। जो ये बीच का एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर कोई भी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। ना बारिश होगी, ना बिजली तड़केगी, कुछ भी नहीं होगा। शांत पूरा का पूरा इलाका। तो फिर अगल बगल कैसे, क्या मतलब क्या होता है, बताता हूं क्यों इतना वो कर रहे हैं। यहां लेकर चलता हूं, ये मिलेगा आपको, आग की दीवार मिलेगी। ले, आग की दीवार भी होती है सर। बिल्कुल। यहां पर अब घंघोर बादल देखने को इस इलाके में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर तड़कती गरजती चालसा वहां पर उठ रही होगी। वहां पर इतना ज्यादा बरसात होता है कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। फिर उसके वलयाकार पट्टी की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर छितिर बितिर करके कुछ बादल देखने को मिल जाएंगे। अरे सर निकालिए निकालिए, हम तो फंस गए हैं। आंख में तो सही था, आंख की दीवार में हम अटक गए हैं, हमको बाहर निकाल लाइए किसी तरह। लाते हैं आपको, चलिए आपको हम बादलों की यहां पर सैर कराते हुए ले चलते हैं वलयाकार पट्टी से। फिर बाहर का एरिया आपको शांत देखने को मिलने लग जाएगा। अच्छा, तो ये चीज है, मतलब कि पूरा का पूरा चक्रवात कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल,
इसमें कैसे होता है ये देखिए, ये बीच की आंख हो गई, कोई भी चीज ऐसे खींचता है नीचे से 105 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा चीज अंदर की ओर खींच रहा होता है। मतलब कि आप भी समा गए उसमें, आपके जानवर भी चले गए उसमें, आपकी गाड़ियां भी चली गई उसमें, और खेत में उगने वाले फसल भी टूट टाट के चले गए। सबको इसने घसीटा, ऊपर की ओर उठाया ऐसे, और फिर फेंक दिया। लो, फेंक भी दिया सर, और क्या फेंकेगा? साइक्लोन का काम क्या होता है? हजम थोड़ो निकल लेगा उसको। आप भी तो खाना खाते हैं, सुबह निकालते हैं, वैसे ही सेम काम आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा साइक्लोन का। इसमें निचले परत में वो कोई भी चीज खींचेगा अपने अंदर, ऊपर ले जाएगा और फिर फेंक देगा। ये होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जनरेट कैसे होता है सर? मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। लो प्रेशर, निम्न दाब की स्थिति जनरेट होनी चाहिए। जब समुद्र में निम्न दाब की स्थिति दिखेगी, तब उसके बाद वहां पर हवाएं अंदर की ओर खींचना शुरू हो जाएंगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर समदाब रेखाएं होती हैं। सर वो कैसे समदाब रेखाएं? नाम से समझिए, समान दाब वाली सारी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी कि इतने से मान लीजिए 200 मिलीबार है। सर मिलीबार? हाँ बिल्कुल मिलीबार। नापने की इकाई भाई, नापेंगे भी तो कोई तो यूनिट उसको देंगे। अच्छा हाँ समझ गए। फिर उसके ऊपर आपको 300 मिलीबार, 400 मिलीबार, तो ऐसे आपको दिखेगा। और ये इतना कंजस्टेड होता है जैसे कि हाई प्रेशर, मैंने ये हाई प्रेशर यहां पर और लो प्रेशर, हवाएं दो कारणों से चलती हैं, एक उच्च दाब और एक निम्न दाब की वजह से। सर इसमें, अरे मैं जब क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ाऊंगा आ जाइएगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा फिर। ओके, और फिर तेजी से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं यहां पर लो प्रेशर पा रही होती हैं और बाहर हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है, और बहुत तेजी से ये सारी हवाएं अंदर की ओर आती हैं। अब कहीं तो निकलेंगी कि सारी हवाएं अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेंगी? बिल्कुल निकलेंगी। वो फूटती है बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर की ओर जाएंगी, और ऊपर की ओर जा करके फिर वो फैल जाएंगी। तो इसीलिए आपको जब चक्रवात दिखता है तो कैसा दिख रहा होता है? कुछ इसी प्रकार यहां से फैलता फैलता बड़ा सा पूरा बवंडर आकार में ये चक्रवात देखने को मिल जाता है। ओके, जापान, हमारा फ्रेंड देश जापान, यहां से उठता हुआ चक्रवात। ओके, यहां से ये देखिए, इस जगह से ये चक्रवात उठता है, इस जगह से, और फिर वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, ऐसे ऐसे पूरा बढ़ता हुआ। फिर इन जापान के इलाकों पर वो पूरे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो इंपैक्ट करता है, उस पर अपना पूरा प्रेशर डाल देता है, बहुत बुरी तरीके से वो टकरा रहा होता है। सोचिए 200 किलोमीटर की रफ्तार से आती हुई ट्रेन के सामने खड़े हो जाइए तो आपके परकच्छे नहीं दिखेंगे, आपके अंजड़ी पंजड़ी सब हड्डियां 206 की जगह वो आपको 1000 हड्डियां वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसी हालत होती है। तो सोचिए इतनी तेज रफ्तार से आती हुई ये चक्रवात क्या हाल कर रही होगी। गंभीर मुद्दा है। ये जलवायु परिवर्तन का एक नतीजा है, प्रकृति का एक रूप है। वो अपने आप को बैलेंस करती है, कुछ ऐसे जिसमें नुकसान हो जाता है, जो वहां के लोग हैं, वहां के लोगों पर उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता, वहां के जीवों पर, वहां की वनस्पतियों पर उसका बुरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
अब समझ में, हाँ सर अब समझ में आया। सच में चक्रवात इतना बुरी तरीके से होता है कि हमारे भारत में भी आता है? बिल्कुल आता है। और इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा उड़ीसा के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, नीचे आ जाइए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उधर अरब सागर की तट से कम आते हैं, उधर से अरब सागर की तट से जब टकराते हैं तो आपको गुजरात के एरिया में देखने को मिल जाएगा, पश्चिम घाट के एरिया में देखने को मिल जाएगा। जो आप बरसात फील करते हैं ये इन्हीं के भी कारण से होता है। मानसूनी घटनाएं तो होती हैं, साथ ही साथ चक्रवातों की भी वजह से हो रही होती हैं ये घटनाएं। तो याद रखिए इसके बारे में, चक्रवातों के बारे में, और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जाने रखिएगा, क्योंकि जापान के बारे में भी वो आपसे पूछ लेगा। वहां सीक्वेंस में बताइए होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू, क्यूशु। अगर क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे आप? होन्शु है, फिर होक्काइडो है, फिर क्यूशु है, फिर शिकोकू है। एक तरफ फैला हुआ है प्रशांत महासागर, तो दूसरी तरफ आपको सी ऑफ जापान देखने को मिल जाएगा। और यहाँ के 4 द्वीप इस जगह पर क्यूराइल की तरफ, ये 4 द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको लेकर के अभी हाल ही में रसिया ने जो है उस पर बिना वीजा के जापान के किसी भी नागरिक को आने नहीं देगा वो। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।